क्या आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? देखिए, सपने देखने में क्या जाता है, सपने तो कोई भी देख सकता है। अच्छा, सपने खुद से देखना समझ में आ जाता है कि आप सपना देख रहे हो, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती ये फील कराए, आपको सपना दिखाए या सपना देखने पर मजबूर करे, वो क्या है? जी हाँ, अगर आप कागजों में करोड़पति बनना चाहते हैं तो एक बार एमएलएम के ऑफिस में जाकर के सेमिनार अटेंड कर लीजिए। कसम से कह रहा हूँ कि पैदल आप जाओगे और दिमाग में जगुआर रेंज रोवर लेकर के आओगे। वहाँ उनका एक सिंपल सा फंडा है कि दाढ़ी निकलने से पहले गाड़ी तुम्हारे घर में खड़ी रहेगी। अच्छा, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ये लीगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बेचने का जो तरीका है और जो दिमाग में डाला जाता है वो गलत है। अब जैसे अभी लेटेस्ट चल रहा है ना, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा साहब गलत नहीं है, अपने प्रोडक्ट को बेचना गलत नहीं है। अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रोडक्ट आप बिजनेसमैन बना रहे हो ना, कि यार मतलब मैं इनको बिजनेसमैन बनाऊंगा, आओ सीखो, 10 लाख रुपए लेकर के जाओ, मनी बैक गारंटी। मतलब हिंदुस्तान में अगर कुछ भी बिकता है तो सिर्फ गारंटी वर्ड बिकता है, चाहे वो मोदी जी की गारंटी हो या सभी की गारंटी मोदी हो, या फिर क्या कहते हैं, आपका कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हो उसकी गारंटी हो, 1 साल के अंदर बल्ब फ्यूज हो जाए तो रिटर्न करने की गारंटी हो। यानी कि अगर आपने गारंटी वर्ड बोल दिया तो आपकी सेल पक्की है। अब एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आपके पास में आपके शहर में 2 कॉलेजेस हैं। अब एक कॉलेज ये दावा करता है, विज्ञापन में ऐड लगा करके रखा है आप चारों तरफ, कि भाई हमारे यहाँ 100% क्या कहते हैं जॉब की गारंटी है। अच्छा, दूसरा इस कॉलेज ये कहता है कि भाई आओ हम पढ़ाएंगे, पढ़ लिख करके अगर आप काबिल हो तो आपको जॉब मिलेगी, अगर आप नाकारा रहे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आप क्या करोगे, आप अपने बच्चे का एडमिशन उस कॉलेज में करवाओगे जहां पर आपके बच्चे को जॉब देने की गारंटी दी जा रही है। हिंदुस्तान में जो सबसे सरलता से बिकता है वो गारंटी, और गारंटी पर जो बिकते हैं वो आप जैसे हमारे जैसे लोग, इसलिए गारंटी पर नहीं बिकना है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जितने भी बच्चे फंसे हैं विवेक बिंद्रा के आईबीसी में, जो बिजनेसमैन तो बन नहीं पाए, फिर उनको बोला गया कि भाई तुम सेल्समैन बन जाओ, एक काम करो, इस प्रोडक्ट को 3 लोगों को बेचो, 33% के कमीशन, तुम्हारा पैसा रिकवर। अगर 50 रुपये का प्रोडक्ट है, तुम 17,000 तुमको मिलेगा एक बंदे को अगर बेच दिया। मतलब आप चूतिया बन गए। चूतिया बनने के बाद अब आपको होशियार बनाया जा रहा है कि आप 3 और चूतियों को लाओ मेरे पास। ये क्या है, समझिए बात को, इसको कहा जाता है मनी सर्कुलेशन पॉलिसी। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो काम का नहीं है, लेकिन राउंड फिगर में पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, और उसी पैसे का जो ले करके बंदा आ रहा है, जैसे आपने 50,000 दिया, अब आपको 50,000 पाना है तो 3 बंदों को लेकर के आओ। यानी अब आप उनकी कंपनी में 1.5 लाख दे रहे हो, तो आपको आपका 50,000 वापिस हो जाएगा, 1 लाख कंपनी को जाएगा। अब वो 3 बंदे 9 बंदों को लेकर के आएंगे, यानी लगभग 12.5 लाख रुपए, 13-14 लाख रुपए के आसपास। तो अब उनका वो 33% वापस करेंगे। यही संदीप माहेश्वरी क्या करेंगे, ये पिरामिड बनेगा, और जब नीचे के बंदे पैसा लाना बंद कर देंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। आज विवेक बिंद्रा ने कहा है कि ये चीज़ें तो मैंने मई में छोड़ दी थी, जून में मैंने इसको क्लियर कर दिया था। अच्छा, जून में जब आपने क्लियर किया तो क्या उसकी डिटेल पब्लिक की रखी? क्या आपने बताया कि आपके आईबीसी मॉडल में ये लूप होल है और ऐसे ऐसे लोग गलतियां कर रहे हैं तो उनको मैंने निकाल दिया? आज जो यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है जो संदीप माहेश्वरी ने प्ले कराया, वो बंदा अपने वीडियो में बोल रहा है ये सितंबर मंथ की बात है। तो वो बंदा यदि झूठ बोल रहा है तो उस बंदे को पकड़िए जिसने अपलोड किया है वीडियो में, और उस बंदे को पकड़िए जो बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, और अलग अलग चैनलों में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया शेड्यूल करके, वो दिन आएगा, टाइम आएगा, वीडियो अपने आप अपलोड हो जाएगा। क्यों भाई, मतलब कुछ भी जो चीज़ें आप मई जून में बंद कर दी हो वो सितंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में क्यों चल रहा है?
और अगर कोई आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है तो उसको लीगल नोटिस और धमकी देने की बात क्यों करें? कितनों क्या मुंह बंद करोगे? कितनों का मुंह बंद करोगे? अभी तो सुनने में आया कि नोएडा में आपके साले साहब ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। और जब इतने बच्चे FIR दर्ज करेंगे तब क्या होगा? इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को सामने लाइए जिन्होंने संदीप महेश्वरी के शो में आकर के ये बोला है कि आप ठग हो, आपने उनको लूटा है। उन बंदों से बात करिए, उन बच्चों से बात करिए, साथ ही साथ जितने आपके पेंडिंग केसेस हैं उन पेंडिंग केसेस को आप सॉल्व करिए। सॉल्व दो तरीके से होता है, एक कागजों पर सॉल्व होता है, जैसे कि बच्चों का दावा है कि आप पहले उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लेते हो, फिर व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर देते हो, उनको ब्लॉक कर देते हो, कोई रिप्लाई नहीं देते हो और पैसा रिफंड नहीं करते हो। एक तो वो, अब आप कागज़ दिखा दो कि भैया हमने इसको दे दिया या इसने एग्रीमेंट साइन कर दिया, ये रिफंड पॉलिसी के अंदर नहीं आता। दूसरा वो कि जो सच में पीड़ित हैं उनको आप जाइए, बुलाइए और आप उनको पैसा दीजिए कि भाई ये लो तेरा पैसा और अब जो है मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि आप हम्बल हैं, ये बात की बात है कि यार आप इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हो, आपकी इतनी बड़ी टीम है, उनको सर्वाइव करना है, आपका नाम है बड़ा बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के पैसे से आप उनको पैसा पेड करिए। ये थोड़ी है कि आप गरीब को लूटोगे, हड्डी में सुई लगा करके खून निकालना, ये कहाँ की चाहिए यार। मोटा तगड़ा बंदा होता है उसका खून निकालो, जिसके शरीर में 8-10 लीटर खून होते, 1-2 लीटर चला गया कोई दिक्कत नहीं, 4 लीटर चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 6 लीटर चला गया तो भी दिक्कत नहीं, कम से कम 4 लीटर तो शरीर में खून बचा है। जो ऑलरेडी बेचारा जिसके शरीर में खून नहीं है उसकी हड्डी में आप सुई लगा रहे हो। समझ पा रहे हो विवेक जी मैं क्या कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की जनता क्या कह रही है? आपकी छवि यहाँ थी, उसको नीचे गिरा दिया गया। अर्श से फर्श में आने की जो सीढ़ियां हैं वो अब शुरू हुई है। कहीं ना कहीं आपको लगा होगा आपके पास तो सरस्वती है। देखिए गीता पढ़ते हैं ना आप, गीता के आपने लेक्चर भी दिया है। गीता अगर आप सच में पढ़े होते, जो आप बोलते हैं ना गीता कल्प वृक्ष है, हाँ कल्प वृक्ष है, लेकिन गीता सब कुछ देगी आपको। और आपको क्या, हर किसी को गीता देगी, लेकिन गीता कभी चोरी करना नहीं सिखाएगी। गीता कभी ज़मीर पर, कभी दिल पर पत्थर रख करके गरीबों को लूटना नहीं सिखाएगी। गीता लोगों के सीने पर पैर रख करके अमीर बनना नहीं सिखाएगी। और अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं आपने माता सरस्वती के द्वारा प्रदान की गई बुद्धि का आपने अपमान किया। आपको लगा आप एक हैं, दूसरा आप जैसा कोई नहीं है। आपके पास बहुत दिमाग है और उस दिमाग का इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। यद्यप बहुत से लोगों ने सब कुछ किया है और उनका ये काम है करना, लेकिन क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं? क्या आपने इस्कॉन जैसी संस्था को ज्वाइन करके उसका नाम बदनाम नहीं किया? क्या आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करके और गीता को पढ़ करके और गीता को लोगों के बारे में सुना करके क्या उसका अपमान नहीं किया है? क्या आपको कभी भी नहीं लगा कि आपका जो ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो रहा है, ये गरीबों के सीने पर इसकी नींव रखी जा रही है? क्या आपको कभी नहीं लगा कि आप 1% के लिए रॉन्ग हैं? अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर कभी भी आती है तो आप एक काम करिए कि गरीबी के, गुरुदेव महाराज हमारे कहते हैं श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज, कि चोरी से आया हुआ पैसा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और आपके ही एक वीडियो में मैंने देखा था कि जैसी होगी गति वैसी होगी मति, और जैसी होगी मतलब मति गति वाला कोई वीडियो आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये आपकी गति कैसी थी, चोरी करने वाली गति हुई तो आपकी मति भी वैसे ही शिफ्ट हो गई और आपने और ज़्यादा चोरी करना शुरू कर दिया। ये क्या है? लोगों को लूटना क्या है? बिजनेस, जैसे मान लीजिए टाटा बिजनेस करता है तो टाटा का अपना खुद का प्रोडक्ट है, उसने वर्कर रखे हुए हैं, वो जितना काम कर रहा है, जितना प्रोडक्ट कर रहा है वो बेच रहा है, ये बिजनेस हो गया। संदीप महेश्वरी अपना फोटो बनाता है, उसको बेचता है, ये बिजनेस हो गया। आप क्या बेच रहे हो? आप कोर्स बेच रहे हो और आपका ये वादा है कि कोर्स पढ़ने वाला बिजनेसमैन बनेगा।
पर जब वो बिजनेसमैन नहीं बन पाता है, अच्छा आपके कोर्स से कितने लोग बिजनेसमैन बने, लेकिन नहीं, वो क्या बन गया, सेल्समैन। इस कोर्स को 4 लोगों को बेचो और पैसा आएगा, 8 लोगों को बेचो और पैसा आएगा, नहीं। इसलिए आपको यह सोचना है आपके द्वारा की गई जो भी बातें हैं वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इसलिए आपको इससे बचना है। आप बद्दुआ मत लो संदीप महेश्वरी जी। यदि आप गीता पढ़ते हैं तो आप खुद सोचो कि आशीर्वाद और श्राप बहुत दूर तक पीछा करता है, यानी दुआ और बद्दुआ बहुत दूर तक पीछा करता है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन किसी के आशीर्वाद को नहीं खरीद सकते। और पैसे से आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन किसी को पैसे से बद्दुआ नहीं दे सकते। इसलिए निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। अमीर आदमी एक बार 50 करोड़ का लॉस भी सह सकता है, लेकिन गरीब आदमी की टोटल कैपिटल ही 50,000 है, आपने उसको अगर ले लिया तो बताइए उसकी हालत क्या हुई। तो निर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, इसलिए उसकी 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 बद्दुआ में इतना असर होता है कि परमेश्वर को भी आ जाना पड़ता है नीचे उसके कष्ट को दूर करने के लिए। उसका कष्ट दूर होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप कितने कष्ट में जाओगे। ये अभी ना कंपाउंड इंटरेस्ट आप फॉर्मूला बता रहे थे ना कि एक तरफ 1 रुपये रखा है, एक तरफ 1 करोड़ रुपए रखा है, और शर्त ये रख दी गई कि 1 करोड़ लोगे तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, और अगर 1 रुपये लोगे तो हर दिन 1 रुपये प्लस उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से 1 रुपये चूज करना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। एक बंदे को सताते तो इतना सा आपको श्राप मिलता, आपने लाखों बच्चों को सताया है, उसका श्राप प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस जितना साल हो गया उस साल का टोटल इंटरेस्ट, अभी आप समझिए कि आपके ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ आने वाला है। इसलिए मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि श्रीमान जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आप उन सभी बच्चों को बुलाइए जिन बच्चों ने आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कमेंट या वीडियो अपलोड किए हैं, और अपनी टीम पर चेक करिए कि कहाँ पर गलती हुई है और इनका क्या इशू है, उस इशू को रिजोल्व करिए। और आपने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा कि मैं किसी छग्गू लाल से ऑडिट नहीं करवाता, मैंने अमेरिका की कंपनी हायर करके रखी है, ये वो। इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे सीए किए हैं, मेहनत किए हैं सीए करने के लिए, क्या वो लीगल नहीं है? अगर आप इतने ही अच्छे होते तो आप डॉक्टरेट की डिग्री श्रीलंका से न लेते, हिंदुस्तान से लेते। क्या आप में इतनी काबिलियत थी कि आप डॉक्टरेट हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर लें? और एक बात बताइए, जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, क्या ये श्रीलंका से करके आए हैं? और आपकी दवा होती है, जब आप कभी भगवान ना करे आप बीमार पड़ो, भगवान आपको हेल्दी रखे, लेकिन जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आप बताओ क्या आप दवा कराने श्रीलंका अमेरिका जाते हो? और अगर आप इंडिया से दवा लेते हो तो आपका डॉक्टर इंडियन है या नहीं है? तो क्या वो अमेरिका का डॉक्टर है? आप दवा इंडिया की खाते हो, आप डॉक्टर इंडिया का हायर करते हो, आप रहते इंडिया में हो, आप बिजनेस इंडिया का कर रहे हो, लेकिन ऑडिटर आपको अमेरिकन चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका वालों को ज़्यादा पता है कि घपला कैसे किया जाता है। हिंदुस्तानी आपकी बैलेंस शीट पर आपको भरोसा नहीं है। जिन हिंदुस्तानियों ने जीरो दे करके दुनिया को गिनना सिखाया, मैथ के इतने बड़े बड़े अच्छे गणितज्ञ हिंदुस्तान में हुए, आपने उनको क्या कह दिया? छग्गू लाल गुप्ता, नंकू लाल गुप्ता। आपने पूरे गुप्ता समाज का आपने अपमान कर दिया। अरे कोई गुप्ता समाज भी आपके ऊपर कंप्लेन, मतलब आपका सच में ये हिला हुआ है, आप पूरी कम्युनिटी को इस तरीके से बोलते हो। अरे कुछ भी महाराज, कुछ भी बोले जा रहे हो, मजाक बना करके रखा हुआ है आपने, ये गलत है। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। गलती से आप क्या बोल जाते हो आपको भी भरोसा नहीं, आपको भी पता नहीं। इसलिए आप वीडियो बना करके अपलोड किया करो, लाइव आने मत आया करो, आपके बस का लाइव ये नहीं है। दूसरी बात, अगर जितने भी सीए हैं उन्होंने आप पर कंप्लेन किया तो मतलब आप कुछ भी आप करते जा रहे हो। खैर ये सारी चीज़ें ऊपर लेवल की होगी। अब आप सुनिए, आपने
संदीप महेश्वरी के ऊपर आपने लाइव आकर के बोला कि मैं 1 हफ्ते में कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, आपका 1 हफ्ता आज खत्म हो जाएगा या कल खत्म हो जाएगा, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। मतलब आप इससे क्लियर होता है कि आप धमकी दिए हो, और आप सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर के धमकी देना ये भी इलीगल है। इसलिए डॉक्टर साहब थोड़ा सा सोचो, अपने आप को, इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के बच्चों को बचाओ। उसको बचाने का एक ही तरीका है, उनका लिया हुआ पैसा उनको वापस कर दो। शेष आप समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।